नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे 9 जून 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होता है हमारा बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल का कंप्लीट कॉम्बिनेशन, जिसको हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। हालांकि इधर काफ़ी दिनों से मैं रेगुलर नहीं हूँ ड्यू टू सम रीजंस, जो कि मैं कभी वक्त आएगा तो मैं आपको भी बताऊंगा, आपके साथ भी शेयर करूंगा। फ़िलहाल तो बात यही है कि डेली करंट अफेयर्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि क्या इम्पोर्टेंस है डेली करंट अफेयर्स का। उसमें भी मैं जो आपको जिस तरह से बताता हूँ, डेली करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उन सब चीज़ों पे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको उससे काफ़ी आइडिया मिलेगा कि आप बीपीएससी के लिए कैसे करंट अफेयर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, जो भी हमारा जो बैकलॉग है, यानी कि 15 मई तक हमने डेली करंट अफेयर डिस्कस किया था। इसके बाद से मैं बिल्कुल इरेगुलर रहने लगा। ठीक है, तो वो सब जो भी करंट अफेयर्स पीछे के हैं उनको मैं वीकली वाइज लेकर आ जाऊंगा, जिससे आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे आज से यानी 9 जून से आगे तो रेगुलर रहेंगे ही हम। फर्स्ट क्वेश्चन, कांवर झील इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कांवर झील बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा बेगूसराय में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, कांवर झील या इसको एक और नाम है काबरतल वेटलैंड, आर्द्र भूमि कबरतल वेटलैंड। और देखिए, बिहार का ये एकमात्र कबरतल वेटलैंड एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्या बिहार में कोई रामसर साइट है, तो आपको बताना है कि जी हाँ, बिल्कुल बिहार में एक रामसर साइट है, वो है कबरतल वेटलैंड, जिसको कांवर झील भी कहा जाता है, जो बेगूसराय में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक था ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया है कि पिछले 35 सालों में 1/3, ठीक है, 1/3 जो एरिया है इस वेटलैंड का, वो रिड्यूस्ड हो गया है, कम हो गया है। अब जैसे देखिए, 1984 की अगर हम बात करें, ठीक है, 1984 की, उस वक्त 6786 हेक्टेयर एरिया में ये पूरा कवरतल झील या कांवर झील फैला हुआ था। कितना? 6786 हेक्टेयर एरिया में। अब प्रेजेंट की बात करें तो अभी मात्र ये 2032 हेक्टेयर एरिया में मात्र ये कबरतल वेटलैंड बचा है। ठीक है, तो ये एक कंसर्न है, क्योंकि वेटलैंड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, वेटलैंड जो है वो कार्बन के एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर पूरी एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन से हम बच रहे हैं, तो देखिए, वेटलैंड का इसमें 40% योगदान है। मतलब कि जितना भी इन्वायरमेंट में कार्बन है, उसका 40% तो एब्जॉर्ब जो हमारे वेटलैंड्स हैं वही कर लेते हैं। अगर वेटलैंड्स सूख जाएंगे, वेटलैंड्स सब कुछ भर दोगे, वेटलैंड्स होंगे ही नहीं, तो ये सारा कार्बन जो है आपके एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा और फिर सोचो कि क्या हालत होगी। मैप में अगर देखो तो ये आपको पटना है, बिहार की कैपिटल, और इससे आप जाओगे ईस्ट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको बेगूसराय मिलेगा। ठीक है, हालांकि बिहार में ऑलमोस्ट 21,000 या 22,000, करीबन 22,000 आप कह सकते हो, करीबन 22,000 वेटलैंड्स हैं। छोटे बड़े सब कुछ मिला के आप समझ सकते हो कि करीबन 22,000 वेटलैंड्स बिहार में प्रेजेंट हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट का अगर मैं नाम लूँ तो जैसे कुशेश्वर स्थान झील,
और कुशेश्वर स्थान ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। कुशेश्वर स्थान झील है जो कि आपको कहाँ मिलेगा, दरभंगा में। जैसे घोघा चाप है जो कि कटिहार में मिलेगा। सिमरी खख्तियारपुर झील है, सहरसा में मिलेगा। उदयपुर झील कहाँ पे मिलेगा, वेस्ट चंपारण में। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट वेटलैंड के नाम हैं जो कि बिहार में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच सीरियल हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली ऑन द लाइफ ऑफ किसान चाची। किसान चाची के जीवन पर हाल ही में कौन सा सीरियल शुरू किया गया है। यह है किसान चाची, जिन्होंने फार्मर यानी कि फार्मिंग करके खुद को काम में लगाया तो है ही, खुद को एक जॉब जनरेट तो किया ही है, दूसरों महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनी है और काफ़ी सारी महिलाओं को इन्होंने जॉब भी दिया है इसके थ्रू, ठीक है। और इसी के लिए किसान चाची को 2019 में दिया गया था पद्मश्री अवार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद्मश्री अवार्ड दे रहे हैं। और देखिए, हालांकि ये तो इनका एक निक नेम है, किसान चाची इन्हें बोला जाता है क्योंकि ये इन्होंने फार्मिंग में यानी खेती में इन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट काम किया है। लेकिन हालांकि इनका नाम ऐसे है राज कुमारी देवी, और ये बिलोंग करती हैं मुज़फ़्फ़रपुर से। बिहार का मुज़फ़्फ़रपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से ये बिलोंग करती हैं। और इन पे रिसेंटली एक सीरियल लॉन्च किया गया है, सीरियल धारावाहिक शुरू किया गया है, वो है कस्तूरी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या रहा। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा और हम सबसे लास्ट पोजीशन पे रहे, बॉटम में बिल्कुल रहे। वो कौन से, 180th पोजीशन पे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्कोर भी आप ध्यान रख सकते हैं, स्कोर था हमारा 18.9 आउट ऑफ ऑब्वियसली 100, ठीक है। कितना, 18.9। इसमें टॉप किसने किया, तो डेनमार्क ने। तो ऑब्वियसली अब अगर सबसे लास्ट पोजीशन हमारा है 180, तो हमारे जो भी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं नेपाल, पाकिस्तान वगैरह, उन्होंने इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। मतलब इन कंपैरिजन टू अस, हम लोगों से वो उन्होंने अच्छा किया है, ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा किया है। 176 और 177 भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। तो 2022 नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो कि भारत का ये पहला ऐसा कोई पॉलिसी है, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, इसको किसने लॉन्च किया है। तो हमारे यूनियन सिविल एंड एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली इसके थ्रू हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को एयर स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल करें। कब तक टारगेट है, 2030 तक, 2030 तक हम भारत को एयर स्पोर्टिंग नेशंस में शामिल कर लें, टॉप एयर स्पोर्टिंग नेशंस में, ठीक है। हालांकि इस पॉलिसी के थ्रू, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू, हम 11 एयर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाले हैं। एयर स्पोर्ट्स, ठीक है, कितने, 11 को हम प्रमोट करने वाले हैं। कितने, कौन कौन से, जैसे बैलूनिंग, बैलून वाला, ठीक है। फिर है एरोबैटिक्स, फिर आ जाता है ग्लाइडिंग जो है, ठीक है। नॉर्मली आप चीज़ें आपने देखा है या फिर आपने उसका एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन कुछ चीज़ों का आप सिर्फ नाम भले ही ना याद हो आपको, ठीक है। पावर्ड एयरक्राफ्ट,
फिर है पैराश पैराशूट, पैराशूटिंग कह सकते हैं। फिर एक लास्ट है रोटर क्राफ्ट। ठीक है, तो ये सब एयर स्पोर्ट्स हैं जिसको इस नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी के थ्रू शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, नासा इज़ प्लानिंग टू लॉन्च डाविंसी मिशन टू विच प्लानेट। नासा ने किस ग्रह पर डाविंची मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। तो ये जो मिशन है डाविंची, इसको 2029 में लॉन्च करेगा नासा। नासा स्पेस एजेंसी है यूएसए की, आपको मालूम होगा, और इंटरनेशनली सबसे इम्पोर्टेंट स्पेस एजेंसी है। और ये डाविंची मिशन है जो वीनस प्लैनेट के लिए है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमारे 8 प्लैनेट हैं, 8 में से एक वीनस भी है, तो याद रखना है। हाँ, एक ये जो डाविंची है ये लियोनार्डो डा विंसी, आपको याद होगा, जिसने फेमस पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की। मोनालिसा की जो फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंसी, उसके नाम पर ये डाविंची रखा गया है। हालांकि इस डाविंची का फुल फॉर्म भी है, जैसे डाविंची का है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो इस तरह का फुल फॉर्म बहुत बड़ा आ नहीं सकता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि यहाँ जो डाविंची है इसमें भी का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, या फिर लास्ट में पूछ सकता है आई का फुल फॉर्म बताओ, तो भी का आप बता दोगे वीनस है। ठीक है, और आई का यहाँ पे क्या है, इमेजिंग है। तो इसी तरह से में भी पूछ सकता है, तो ये आप देख लोगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नलाया थिरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए नलाया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह है तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो है नलाया थिरन, इसका मतलब है टुमारोज़ एबिलिटी। यानी इस प्रोग्राम के तहत, इस स्कीम के तहत तमिलनाडु सरकार क्या करेगी कि जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स है, यानी 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को ये ट्रेंड करेगी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डोमेन्स के नॉलेज से। ठीक है, यानी कि एक स्किल्ड वर्कर बनाएगी, उन्हें स्किल्ड बनाएगी ताकि कंपनियों को हायर करने में काफ़ी सुविधा हो। देखिए, इस तरह के प्रोग्राम बिहार में भी होने चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि बिहार में जो है ना टैलेंट है, हर चीज़ है, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है। क्योंकि आप टैलेंट को जब तक तराशोगे नहीं तब तक वो टैलेंट यूज़ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अगर हमारे पास स्किल होगी, कंपनियां हमें जल्दी से हायर करना चाहेंगी, क्योंकि उन्हें उनकी वो ज़रूरत है। ठीक है, और ये एक्चुअली में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का नलाया थिरन है, एक पहले भी आपने एक प्रोग्राम सुना होगा, इनका था नान मुदालवन। ठीक है, इसके अंडर ही नलाया थिरन भी लाया गया है। और नान मुदालवन का मतलब था आई एम द फर्स्ट। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है। तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इनके पास एक और कौन सी मिनिस्ट्री है वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। और यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा। ठीक है, यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर हैं।
वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, क्योंकि फूड सेफ फूड खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या समझते हैं कि हेल्दी रहने का मतलब है कि भाई जिम ज्वाइन करो, ये करो, वो करो, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हम बेसिक चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। फूड, अगर हम एक हेल्दी फूड खाएंगे, बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, एक टर्म आता है बैलेंस डाइट, उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स उस मात्रा में अवेलेबल हो अगर हम खाते हैं तो बेसिकली हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगा। तो इस बार का थीम क्या रहा? सेफर फूड, बेटर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द थीम ऑफ सॉन्ग ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का थीम गीत क्या है? तो यह है हम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स रिसेंटली इनॉग्रेट किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने। कहाँ पे? पंचकुला में। ठीक है, क्योंकि इस बार 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो 2022 में हो रहा है, ये होस्ट कर रहा है हरियाणा। ठीक है, और यहाँ से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और इसके साथ मैं बता दूं कि 5 शहर इस बार ये होस्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक तो पंचकुला हो गया, ठीक है, और कौन सा सिटी हो गया? शाहाबाद, अम्बाला, चंडीगढ़, और लास्ट में दिल्ली में भी एक लास्ट मैच, इसमें लास्ट यहाँ पे खेल होने वाला है। तो ये 5 सिटीज़ हैं जहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। दूसरा अगर देखें तो नेशनल मैस्कॉट है जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो क्या है? जय, और दूसरा क्या है? विजय। ठीक है, जय विजय मैस्कॉट है, लेकिन वहाँ पे एक लोकल है, यानी हरियाणा का लोकल एक मैस्कॉट्स भी रखा गया है, रीजनल मैस्कॉट रखा गया है। वो कौन सा है? धाकड़। ठीक है, तो याद रखिएगा। मनोहर लाल खट्टर हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट आइए, आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय वर डीकमीशन्ड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस? तो आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आईएनएस निशंक जो है इसको कमीशन किया गया था 1989 में 12 सितंबर को। ठीक है, कमीशन किया गया था। वहीं आईएनएस अक्षय की अगर हम बात करें तो इसको 10 दिसंबर 1990 को कमीशन किया गया था। इसको डी कमीशन किया गया है रिसेंटली, कितने साल के बाद? 32 सालों के बाद। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट? तो ये लाइफ नाम का इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये ग्लोबल इनिशिएटिव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए है ये इनिशिएटिव, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें कि इन्वायरमेंट को ना अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना है। मतलब आपका लाइफ उस तरह से होना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट सेफ़ और इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन हो सके, संरक्षण होना चाहिए। अलग से इन्वायरमेंट की संरक्षण करने में थोड़ा सा वो ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन अगर आपने लाइफ स्टाइल में उसको शामिल कर लिया तो उसका जो कंजर्वेशन है वो बेहतर तरीके से हो सकता है और हम अपने प्लानेट को बचा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं ना पूछे कि किसने लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लॉन्च किया, सीधा बीपीएससी ये पूछ दे कि लाइफ जो है वो किस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया।
या फिर ये पूछ दे आपसे सीधे कि कॉप 26 कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। क्योंकि ये जो लाइफ इनिशिएटिव है इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉप 26 में ही अनाउंस कर दिया था इसके लिए, ठीक है। अब जाकर इसको लॉन्च किया गया है। तो कॉप 26 जो है वो लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज़ किया गया था ग्लासगो में। ग्लासगो एक काफ़ी ब्यूटीफुल शहर है, ठीक है। तो ग्लासगो में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। कॉप 26 यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज, और ये 26th एडिशन था, इसलिए ये कॉप 26 है, ठीक है। तो यहीं पे इसको अनाउंस किया गया था। तो इस तरह से जब क्वेश्चन पूछ लेता है हम समझते हैं कि अरे ये तो 1 साल पहले का है, 2 साल पहले का क्वेश्चन है, लेकिन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो इसको बताना ज़रूरी है कि पहले लाइफ को पीएम मोदी ने कब अनाउंसमेंट किया था इसका, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स तो बेहतर तरीके से आप इसको ऑब्ज़र्व कर पाओगे और एग्ज़ाम में आप लिख भी पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 एंड आज का लास्ट सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट IAI। तो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं सतीश पाई, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए ये एक कह सकते हैं ग्लोबल बॉडी है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और ये जो सतीश पाई हैं ये कौन हैं? ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एक कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ऑब्वियसली एल्युमिनियम पे बेस्ड ये सब कंपनी है। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सतीश पाई। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे बेन कहर्स, ठीक है। तो बेन कहर्स रिसेंटली इनका वो टाइम ख़त्म हो गया। अब बेन कहर्स जो पहले थे, जैसे सतीश पाई अभी बने चेयरमैन और ये मैनेजिंग डायरेक्टर है किस कंपनी के? तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ के। तो बेन कहर्स भी तो किसी कंपनी के कुछ होंगे। तो ये एक्चुअली में चीफ इनोवेशन ऑफिसर थे किस कंपनी के? एल्कोवा कॉरपोरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। और इस तरह से मैं आंसर दे देता हूँ हर PDF में। ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF। देखिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ आपके साथ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए कोशिश ही कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।